हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण, जहाँ से बोर्ड में 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। तो आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे, व्याकरण और भाषा। तो व्याकरण, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना सिखाता है। भाषा, जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के भाव या विचार को किसी दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब प्रकट करने के आधार पर भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकट करने के आधार पर भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा, तीसरा सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने मन की भाव या विचार को किसी दूसरे के सामने बोलकर प्रकट करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब ये समझते हैं बढ़िया से। जिस माध्यम के द्वारा हम कोई दो आदमी के बीच जो हम बोलते हैं आप सुनते हैं, ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। हम बोलते हैं और आप सुनते हैं, ये हो गया मौखिक भाषा। और लिखित भाषा हम समझेंगे कि भाषा का वह माध्यम है जिसके सहारे हम अपने मन के भाव या विचार को किसी दूसरे के सामने लिख कर प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब लिखित भाषा, आजकल तो लिखित चलता है लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर लोग मौखिक भाषा के यूज करते हैं, लेकिन लिखित भाषा का भी यूज होता है। जैसे आप किसी को मैसेज किए, वो लिखित हो जाएगा। पहले लिखित भाषा चिट्ठियों के द्वारा आता था, और अभी लोग मैसेज करते हैं और भी कोई काम लिखित भाषा में करते हैं। अब तीसरा हमारा है सांकेतिक भाषा। भाषा का वह माध्यम जिसके सहारे हम लोग अपने मन की भाव या विचार को किसी दूसरे के सामने संकेत करके प्रकट करते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। और संकेत, इशारा में बात करते हैं कि देखो, कहीं चुपके से अगर आप देखे होंगे कहीं के अगल बगल कुछ ऐसी बात होते हैं जिसे हम बोल कर नहीं और नहीं लिख, और उस समय लिखने का कोई साधन नहीं होता है, तो उस वक्त हम जो है ना अपने मन की भाव को संकेत के इशारे प्रकट करते हैं। बोली, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली अल्प विकसित भाषा को बोली कहते हैं। बोली, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली अल्प विकसित भाषा को बोली कहते हैं। अब बोली देखिए, आपकी देहाती बोली कुछ और होगा, हमारी बोली कुछ और होंगे। किसी और हर क्षेत्र, हर गांव के एक एवरेज में अलग अलग बोली बोली जाते हैं। जो भाषाएं बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। लिपि, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस विधि का हम प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती हैं। जैसे हिंदी का हो जाएगा देवनागरी, संस्कृत का हो जाएगा देवनागरी, पंजाबी का हो जाएगा गुरुमुखी, अंग्रेजी का हो जाएगा रोमन, उर्दू का हो जाएगा फारसी, बंगाली का हो जाएगा बंगला। मतलब इस भाषा को लिखने के लिए जिस लिपि का सहारा लेता है, जैसे हिंदी को देवनागरी, हिंदी हम पढ़ते हैं पर लिखते क्या हैं? देवनागरी। पंजाबी, अब आइए मातृभाषा। माँ के द्वारा सिखाई गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं। माँ के द्वारा जो सिखाई जाती भाषा है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। माँ जैसे हमें सिखाती है बचपन में, जो भाषा माँ हमें सिखाती है उसे मातृभाषा कहते हैं। नोट, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। आपका भाषा अलग हो सकता है, आप अगर किसी दूसरे, मतलब सबका अलग अलग होता है। राजभाषा, राज्य भर में बोले जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राज्य भर में बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। आज हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, पंजाब की राज्य की भाषा पंजाबी होगा,
पंजाबी ने अलग अलग भाषा, हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषाएं होती है। नोट, हमारे राज्य की प्रथम भाषा हिंदी तथा द्वितीय भाषा उर्दू है। हमारे राज्य की प्रथम भाषा हिंदी तथा द्वितीय भाषा उर्दू है। अब राष्ट्रभाषा, जो भाषा पूरे देश में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। आप जाने राष्ट्र में, पूरे राष्ट्र में हर एक राज्य में अलग अलग भाषा बोले जाते हैं और राष्ट्र में पूरे राष्ट्र में केवल एक भाषा बोली जाती है जो कि संपूर्ण राज्य के भाषा के मेल से बने होते हैं, उसे ही राष्ट्रभाषा कहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी को माना जाता है, हालांकि उसे संवैधानिक तौर पर दर्जा नहीं दिया गया है। देखिए, हमारे देश की भाषा जो है वो राष्ट्रभाषा बनाने के लिए महात्मा गांधी तो पूरे भारत का भ्रमण किए थे, लेकिन महात्मा गांधी जो पूरे राष्ट्र का भ्रमण किए तो उसे हिंदी ऐसा एकमात्र भाषा मिला जिसमें वो अपने ज्ञान, मतलब अपने बातों को, अपने विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त अच्छे से कर सकते थे, लेकिन उसे संवैधानिक तौर पर दर्जा नहीं दिया गया। तमिल वाले बोले हमें भी चाहिए, तेलुगु वाले बोले नहीं हमारा राष्ट्र, मतलब सब राज्य तभी आंदोलन उठा दिए, नहीं हमारे राज्य को भाषा बनाओ, हमारी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाओ। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। तो भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, भारत की राजकीय भाषा हिंदी है, न कि राष्ट्रीय। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी को राजभाषा के स्वीकार किया, राष्ट्रभाषा को नहीं। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आपको तो जानकारी होगा कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम अच्छे से और भी कंटेंट बनाकर आपको सहायता करें ताकि बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सके। ओके, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।